हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। पिटारी के नाम पर मारा जाएगा, जदोकोप किया जाएगा, उनकी शरीयत पर पाबंदी लगाई जाएगी, उनके कुरान के 26 आयतों को निकालने की बात करेंगे। अभी वो वसीम रिजवी, वो गूंगा, वो बहिरा, वो ईमान फरोश, वो बेजमीर इंसान हमारे कुरान पर एतराज करता है। वसीम रिजवी अब्दुल्ला सालिम का तुम्हें चैलेंज है, कयामत तो आसानी से आ सकती है, लेकिन तुम हमारे कुरान से 19 आयत तो दूर की बात, तुम कुरान से 19 नुक्ते भी हटा नहीं सकते। क्यों? याद करो, बताओ अपने गुरुओं को, बताओ अपने नेताओं को, नकीरस पर बिनंति वर्तानी वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह के फैसले में, अल्लाह के कानून में तुम कोई तब्दीली नहीं देखोगे। और स्ट्रॉन्ग तौर पर कहा, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के कुरान में कभी तब्दीली नहीं हो सकती। तुम जिन हाथों से तुम 26 आयतों को निकालने की बात करते हो, पता है ये कुरान कौन है? इसको मिटाने अंग्रेज आए थे, अंग्रेज खुद मिट गए। इसी कुरान का चैलेंज किया था बड़े बड़े सूरमाओं ने, इसी कुरान के फैसले का, मंशे का चैलेंज किया था। कौन? नमरूद ने जमीन में धंसा दिया गया, फिरौन ने रब की वैदानियत के सामने खड़ा हुआ, जमीन आसमान के बीच लटका दिया गया। किनको? फिरौन को, दुनिया के अंदर रब का दावा करने वाला। इसीलिए वसीम रिजवी, मिनिस्ट्री की कुर्सी अगर तुम्हें मिली हुई है तो ये कुर्सी तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तुम अल्लाह की से मुकाबला मत करो, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से तुम बगावत मत करो। ये हमारा कुरान नहीं, ये किसी मुसलमान का कुरान नहीं, ये अल्लाह का कलाम, ये भारत का संविधान नहीं है। किसी डबल ए ले आओ, मुसलमानों का नाम निकाल दो, एनआरसी लागू कर दो धर्म के नाम पर, किसान के लिए कानून ले आओ उनके खिलाफ में, ये तुम्हारा कानून है, तुम जो चाहते हो लिख देते हो, लेकिन कुरान में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कुरान तुम्हारे अब्बा की, दादा की किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ही इसको कुछ कर सकता है। लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने भी कह दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह के ज़ाब्ते के हिसाब से इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसीलिए तुम कानून बदल सकते हो, कानून तुम्हारे हाथ की लिखी हुई, कुरान नहीं बदल सकते, कुरान अल्लाह के हाथ की लिखी हुई चीज। और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये 3 जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीजें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए।
ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے. ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو پھیلانے کی بات کی جا رہی تھی، آج وہ اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ جو بنیادی شکشائیں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے. ظاہر سی بات ہے، جس وقت یہ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں، اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑیں. اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا. آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے.